मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है। अहंकार में नहीं आना है। शुद्ध घमंड में रहना है। शुद्ध घमंड में रहना है। प्रश्न है, किस एक बात के कारण, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? किस बात के कारण बाबा को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? आज की सारी मुरली इसी पॉइंट पर है, जो बाबा ने कारण बताया। राज्य अधिकारी, बच्चों को राज्य अधिकारी बनाने के कारण, बच्चों को राज्य अधिकारी बनाने के कारण, और वर्षा देने के कारण, वो तो एक ही बात। देह भान से छोड़कर आत्मा, देह भान से छोड़कर, अरे उसको देह भान मिटाने के लिए। हाँ, मतलब देह भान मिटाने के लिए बाबा इतनी सारी नॉलेज देते हैं। हाँ, और पवित्र रखने के कारण, पवित्रता धारण करने के कारण, पवित्रता धारण करने, संगम युग में बच्चों का कल्याण हो जाए। और कोई एक विशेष सब्जेक्ट पर बाबा ने बात की है, बहुत कोई सब्जेक्ट है। दीदी बाबा की सब्जेक्ट अलग ही होता है हर बारी। चलिए थोड़ा और हिंट देते हैं। बाबा कई बारी कहते हैं इसे सिद्ध करो। गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, सिद्ध करने के लिए कहते हैं बार बार। हाँ, तो पापा ने कहा उत्तर है, हाँ वही ना, बिल्कुल स्पष्ट क्लू दे दिया था। एकदम स्पष्ट। उत्तर है, गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है, सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा
और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हाँ? प्रेम भाई गाएंगे? प्रेम भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बड़ा ओम अच्छा गीत शांति। है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, तू देखे या न देखे, तू जाने या न जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, वादा तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। दिल से तेरी बहुत बढ़िया। मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे, तुझको खबर ना होगी। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, चर्चा तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति। कितना बढ़िया गीत है। हाँ जी, हाँ एक ही गली है बस, मैं और मेरा बाबा। मरना, हमारी दीदी, ऑलराउंडर दीदी कहते थे, कन्याएं आती थी ना नई नई, उनको कहते थे 3 मंत्र देते थे। कौन से 3 मंत्र? झुक झुक, मर मर, सिख सिख। सिंधी में भी होते हैं, झुक झुक, मर मर, सिख सिख। सिख, झुकोगे, समर्पण होगे तो सीखोगे। सीखने के लिए झुकना तो पड़ेगा ना। झुक झुक झुक, मर मर, सिख सिख, मतलब समर्पण भाव। मरने का भाव मतलब समर्पण भाव। जहां आपका समर्पण नहीं है, आप सीख नहीं सकते। समर्पण। मनोहर दादी, वो मनोहर नहीं, मनमोहनी दीदी, जो मनमोहनी दीदी जिनको दीदी कहते थे यज्ञ में, उनका मंत्र था ये। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो यह सब बातें हो ना सके। गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहें तो यह सब बातें हो ना सके। वह है सत्युग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई। ये बाबा ही इतना अथॉरिटी से बोल सकता है। आप दुनिया में बोल दो गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, अभी हंगामा कर देंगे। गीता परम पिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार इस बात पर है। क्यों बाबा कहते हैं ये सिद्ध करो कि गीता शिव बाबा ने सुनाई या श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई। इससे क्या फायदा होगा? ठीक है, कर दिया सिद्ध, श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, शिव बाबा ने सुनाई, इससे क्या फायदा होगा? देखो, जितने भी धर्म है, सभी जगह एक ज्योति को ही माना गया है, एक प्रकाश को ही माना गया है। यदि भगवत गीता में ये हो जाए कि शिव बाबा ने सुनाई है, श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, और तो और धर्म के लोगों का एक शास्त्र हो जाएगा, क्योंकि वो ज्योति को मानते हैं ना, वो श्री कृष्ण को नहीं मानते। और धर्म वाले प्रकाश को मानते हैं। हम लोग कोर्स में तो यही बताते हैं ना, सभी धर्मात्माओं ने एक ज्योति को ही माना। तो फिर वो लोग पढ़ेंगे, फिर पापा कहते हैं इससे फिर और उनको संदेश पहुंचेगा, एक हो जाएगा ना, सभी धर्मों का शास्त्र एक हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस बात को सिद्ध करो। तो बाबा कहते हैं ये प्रश्न मैंने उषा दीदी से पूछा था एक बार ही, वो माउंट आबू में थे, पांडव भवन में, तो ऐसे वॉकिंग कर रहे थे,
तो उन्होंने ये कहा था कि यदि ये सिद्ध हो जाए कि शिव बाबा ने सुनाई है तो सभी धर्म वालों का एक शास्त्र हो जाएगा और वो सब इंटरेस्ट लेंगे। तो बाबा ने कहा एक बात को समझ जाए तो भारत के जो इतने शास्त्र है ना सब झूठे सिद्ध हो जाए। यह है सब भक्ति मार्ग के, इनमें कर्म कांड तीर्थ यात्रा जप तप आदि की कहानियां लिखी हुई है। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो वह तो दरकार नहीं, यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है, सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है जो अब प्राय लोप है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएंगे। मनुष्य फिर समझते हैं क्या कि श्री कृष्ण फिर आकर के गीता सुनाएंगे। कहते हैं ना अभी आना है, कल की अवतार होना है, ऐसे वो लोग कहते हैं। परंतु अब तुमको यह अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परम पिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। और हम सब अर्जुन यहाँ ये गीता सुन रहे हैं। श्री कृष्ण की महिमा और परम पिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सत्युग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पाया है तब और है। पहले पतित है फिर पावन बना है, यह सिद्ध कर बताना है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण पतित था मतलब उनकी आत्मा द्वापर कलयुग में फिर पावन बना है, तो यह सिद्ध कर बताना है। कल ही बात हो रही थी तो कहते सबसे बड़ा योगी कौन था? श्री कृष्ण। तो यदि हम कहें तो वो संपूर्ण है तब तो उनको योग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इनकम्प्लीट है तब तो प्रोसेस कर रहे हैं ना, तब तो कुछ अभ्यास कर रहे हैं ना। इनकम्प्लीट है तो वास्तव में संगम युग पर ही योग किया होगा ना कुछ प्राप्त करने के लिए, तो सत्युग में वो राज्य पाया। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की महिमा और परम पिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सत्युग का प्रिंस। श्री कृष्ण है सत्युग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पाया है तब और है। पहले पतित है फिर पावन बना है, यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कह सकते हैं। पतित पावन श्री कृष्ण को कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं किसको कह सकते हैं? शिव बाबा। बाबा को ही कह सकते हैं ना। पाप कटेश्वर शिव बाबा का ही नाम है ना। ओम जय जगदीश हरे की आरती जो गाते उसमें यही कहते ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ना। तो किससे कहते हैं? शिव बाबा से। पाप कटेश्वर उनका नाम है। मतलब यहाँ पे राम जो है ना शिव बाबा को कह दिया है। कई तरह के राम बताए गए ना, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो बाबा ने कहा पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन है ही एक बाप।
अब यदि ये बात सिद्ध हो जाए, पतित पावन है ही एक बाप, तो सारे धर्म की आत्माएं आएंगी ना, सारे धर्म की आत्माएं इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात श्याम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में युक्तियां चाहिए, फॉरेनर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता सर्वशास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता माता। अब का नंबर 1 है ही गीता। अब माता को जन्म किसने दिया? गीता माता कहते हैं, है ना, जयंती भी मनाते, 10 दिसंबर को जयंती होती, गीता जयंती। अब माता को जन्म किसने दिया? शिव बाबा ने। बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं, ये किसको पता नहीं। और सबके शास्त्रों का पता है, ये किसी को नहीं पता। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वो किसने दी? यह सिद्ध करना है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है ये किसने दी है? वो सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। यह सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, बाबा फट से कह देंगे। मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं। जो आता है वह कह देते हैं बिगड़ समझे। बाबा ने कहा मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, जो आता है वो कह देते हैं बिगड़ समझे। ये भी भूल कहाँ से निकली है सारी? सर्वव्यापी वाला पॉइंट बाबा पूछ रहे, कहाँ से आया ये मनोज भाई? शास्त्रों से ही आया है। यह भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है, कह दिया ना उन्होंने, सब जगह मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, ये भी बात है। इसमें तो फिर बहुत सारे अभी पॉइंट्स है सिद्ध करने के लिए ना। कण कण में मैं हूँ, तो मतलब एक कण दूसरे कण के बीच में थोड़ा डिस्टेंस तो होगा। तो मतलब फिर सर्वव्यापी नहीं हुआ, ये भी बात है ना। कण कहा तो मतलब दोनों के बीच में थोड़ा तो डिस्टेंस होगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें उसमें कह दिए। तो बाबा ने कहा सर्वव्यापी वाला पॉइंट भी, ये भी गीता से निकला है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं। जो आता है वह कह देते हैं बिगड़ समझ। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है। तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर समझाओ
कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है ना। बनारस में गुप्ता जी थे, जो हमारे जयपुर में दीदी है, क्या नाम, उनके भाई हैं, जयपुर में है, बचपन से ही वो ज्ञान में है, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं, एडमिन विंग के वो है मेंबर। तो उनके रियल ब्रदर हैं गुप्ता जी। वो बचपन से ही गुप्ता जी बाबा के बहुत अनन्य बच्चे। उन्होंने बहुत वहां बनारस में विश्व हिंदू परिषद, क्या क्या हिंदू विश्वविद्यालय, वहां पे जाके बहुत सेवा की है। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। जो ये संतों को बुला रही है, बाबा साफ कह रही है, अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते भी है पतित पावन आओ, फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं। जो जो देखो बाबा कितना लॉजिक बात कहते हैं। जिनको बुला रहे हैं कि जिनको बुला रहे हैं शांति स्थापन करने के लिए, मतलब शांति कैसे स्थापन हो, अब वो ही खुद ऊपर वाले को कहते हैं पतित पावन आओ, तो मतलब खुद पतित है ना। तो ये पतित लोग कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं, जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित पावन को जानते नहीं। पतित पावन आओ बुलाते रहते हैं, लेकिन जानते नहीं पतित पावन के रूप में कौन आएगा। जैसे वो एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता था। तो ऐसे नाव में वो जा रहा था, नाव डूबने लगी, तो अभी उसने श्री राम जी को बुलाया। तो अभी पता नहीं श्री राम जी आएंगे कि नहीं आएंगे, हनुमान जी को बुला लिया, हाँ सारे देवी देवताओं को बुला लिया। अब हाँ कोई नहीं आया। अब क्या हुआ, उसने शरीर छोड़ दिया। तो उसने जब वो गया धर्मराजपुरी में, तो कहा मैं इतना भगवान को याद करता हूँ, कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया, मुझे बचाने के लिए नहीं आया। तो उसको क्या आंसर मिला, कहा तुमने पहले श्री राम जी को बुलाया, अब श्री राम जी जब तक तैयार होते, अपना अपने रेडी होते, तब तक तुमने हनुमान जी को बुला लिया। अब जब तक हनुमान जी रेडी होते, तुमने श्री गणेश जी को बुला लिया। तो आए 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 तो आए कौन। पहले तो तुम्हें यही स्पष्ट हो ना कि हम किसको बुला रहे हैं। तो बाबा भी कहते बुलाते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हमारी आत्मा को पावन बनाओ। तो किसको कह रहे हैं, किसी एक को तो फिक्स करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं हाँ, परंतु पतित पावन को जानते नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, वह तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब यह कौन जाकर बताए, बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं बच्चे जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। क्या कहा बाबा ने, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल है चूहे को मिली हल्दी की गांठ, है ना, हल्दी की गांठ मिली, थोड़ा सा कुछ मिला और अपने आप को महाराजा समझने लगे ना। तो बाबा ने कहा नंबर 1 है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाबा कहते हैं भगवानुवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूं।
वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी, तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड आया नहीं है। शुद्ध घमंड मतलब नशा, ना कि हम ये हैं, अपने ऊपर विश्वास आया नहीं है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते हैं। पहले यह भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवद गीता है सर्व शास्त्रों की माई बाप, सबसे ऊंचा शास्त्र। पहले तो ये सिद्ध कर बताना है। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे। मदर की तो वहां बात नहीं, मतलब बाइबल को बाइबल मदर थोड़ी ना कहेंगे। गीता माता कहते हैं, भारत माता कहते हैं, अमेरिका माता कहते हैं। तो बाबा ने कहा मदर की तो वहां बात नहीं, यह तो यहाँ माता पिता है। शिव बाबा, आज बाबा कहते हैं मैं पिता हूं और गीता माता है। कृष्ण ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। दीदी भी बता रहे थे ना उस दिन कि जीसस क्राइस्ट का 14 साल से लेके 24 साल तक का इतिहास नहीं है। जब वो जिस एज में थे, 14 से 24 की एज तक का, उनके पास इतिहास नहीं है कि वो कहाँ थे। तो उषा दीदी अपनी क्लास में ये बताते हैं कि वो उस समय भारत के भ्रमण पर थे, भारत भ्रमण पर थे। जीसस क्राइस्ट 14 से 24 साल की एज तक भारत में थे और भारत में अलग अलग जाकर के अलग अलग जगह पे, अयोध्या, काशी, हरिद्वार, कई जगह जाकर के उन्होंने प्रवचन सुने और वहां पे उनको गीता प्रवचन बड़ा बड़ा पसंद आया। उसको कहा कृष्ण नीति, कृष्ण नीति। फिर वहां में विदेश जाके उन्होंने क्रिश्चियनिटी शुरू की, कृष्ण नीति। इसलिए गीता, भगवत गीता की बातें और बाइबल की बातें बहुत ज्यादा आपस में मिलती है। नहीं, उषा दीदी बताते हैं ये, हाँ, है ना। तो इसलिए बहुत सारी बातें हम यहाँ पे भी आते हैं ना, कई लोग कोर्स करने के लिए जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, तो कहते हैं आपका ज्ञान बहुत ज्यादा हमारे से मिलता है। तो बाबा कहते हैं तो बाबा ने कहा हाँ, कृष्ण ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से ना। हम लोग बचपन में प्रेयर गाते थे स्कूल में, ओ जीसस, ओ कृष्णा, ऐसे कुछ था। वो पूरा याद नहीं है मुझे, लेकिन उसमें जीसस भी आता था नाम, कृष्णा भी आता था नाम, ऐसे कुछ एक ही था। तो बाबा ने कहा कृष्ण ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई? अब गीता किसने सुनाई? उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सत्युग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना,
यह राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। किस्मत किसकी ना, हम किसकी मत पर चल रहे हैं वैसी किस्मत बनती है। तो किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते कि गति क्या है वास्तव में, ये उनको क्लियर ही नहीं है। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। सदगति, सदगति अर्थात सत्युग में आना, और गति अर्थात परम धाम में जाना। सदगति मतलब सत्युग में आना। तो बाबा ने कहा सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास जाते हैं, गति सबको मिलेगी। यह बातें कोई भी समझते नहीं है। सदगति सबको नहीं मिलती, सत्युग में सभी आते हैं नहीं। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं, सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं है, सब है भक्ति के। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूं, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। कितना सिंपल बाबा का टास्क है, कितना सिंपल तरीका है। बाबा कहते हैं जप तप वेद शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूं, मेरा काम क्या है? बच्चों को ज्ञान देकर मैं पावन बनाता हूं, सारे सृष्टि की सदगति करता हूं, वाया गति में जाकर सदगति में आना है। सब तो सत्युग में नहीं आएंगे, यह ड्रामा बना हुआ है और ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे, वह अब भी बनवा रहे हैं। यह जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि जैसे जब भूकंप आता ना, तो क्या कहते हैं कि शेष नाग ने अपना फन चेंज किया होगा तो वो भूकंप आया। ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। कई जगह मानते हैं कि गाय ने अपना पैर थोड़ा सीधा किया होगा कुछ ऐसा, इसलिए भूकंप आया है। तो बाबा क्या कहते, कहते 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग इस समय टूटी हुई है। हाँ, मुख्य 3 धर्म कहते हैं ना, इब्राहिम, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म। हाँ, पूरे विश्व में यदि देखा जाए भारत के अलावा ये 3 मुख्य धर्म है ना। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती है। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर वह एक टांग गुम हो 3 टांगे निकली है जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, धनी को जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं। धनी अर्थात शिव बाबा को नहीं जानते, निधन अर्थात ऑर्फन है ना, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए।
अब हम लोग तो ऑर्फन नहीं है ना, हमें तो मिल गया ना हमारा पिता। रोज बाबा कहता है सिक्की लदे बच्चे, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, मतलब बहुत समय से बिछड़े हुए मेरे बहुत प्यारे बच्चे। तो बाबा कहते हैं समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा है। लेकिन ये बात तब समझानी है जब हमारे अंदर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर पहुंच जाए समझाने के लिए, और वो कुछ आर्ग्यूमेंट करे हमें जवाब ही देना ना आए तो ठीक नहीं ना। पहले हमने पूरी तरह जिस कॉन्सेप्ट को समझा है, किसी भी तरह का सामने वाला क्वेश्चन पूछे हमें आंसर देना है, तब तो हम उस बात को समझाए ना। तो बाबा कहते हैं ये बात समझानी है कि गीता का भगवान शिव बाबा है, परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार और शिव बाबा है निराकार, ज्योति स्वरूप। उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात। सत्युग स्थापन करने वाला कौन? सत्युग स्थापन करने वाला कौन? शिवा ब्रह्मा आया कहां से? सूक्ष्म वतन में भी कहां से आया? बाबा की रचना। प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। परम पिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं। वहां प्रजापिता होता नहीं, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता नहीं होता, ब्रह्मा है। प्रजापिता यहाँ पे है। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ ना सके, यह भी हमें ही पता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं ना ब्रह्मा को। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परम पिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है, यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? यह बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। तुम जानते हो, फिर से बाबा एक पॉइंट पर आ गए, गड़बड़ कर दी है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तुम जानते हो, क्या जानते हो भाई? अभी तक क्या जाना? जो भी मुरली अभी तक जो मुरली है। सुनी आज की, कि गीता गीता का का भगवान शिव है। शिव बाबा है। शिव बाबा है। शिव गीता बाबा का है, भगवान शिव बाबा है। शिव बाबा है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। अभी बाबा हम बच्चों को गीता सुना रहे। देखो, यदि प्रैक्टिकल देखें, श्री कृष्ण के सामने, अर्जुन के सामने उस समय किस तरह की परिस्थितियां थी? प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम थी, है ना? जो भी परिस्थितियां थी, है ना? इस समय भी मनुष्य के सामने वो चारों तरफ से प्रॉब्लम है ना। वो भी युद्ध के मैदान में था, हम सभी भी युद्ध के मैदान में खड़े हुए। तो हाँ, तो इस समय शिव बाबा हम सभी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अब इतना ऊंचा ज्ञान एक अर्जुन को तो नहीं देंगे ना, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, वो एक ही स्टूडेंट को पढ़ाएगा क्या? तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो
श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तुमको सिद्ध कर बताना है कि गीता का भगवान निराकार शिव है, उनके गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। अभी परम पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। यह सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को बहुत युक्ति युक्त काम करना है। समझदारी से त्रिकालदर्शी होकर के काम करना है। बच्चों को ही बाप का शो करना है। सन सोस फादर। बच्चों को ही हमारे ऊपर कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। हमें बाप का शो करना है। सदैव हर्षित मुख। अब देखो बाबा कहते हैं कैसे आप शो कर सकते हो। सदैव हर्षित मुख। कैसी भी सिचुएशन आए, कैसा भी पेपर आए, हर्षित मुख, अचल, स्थैर्यम, मस्त रहना है। हर्षित मुख, अचल, स्थैर्यम, मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है, मुख्य मम्मा है। वह ज्ञान सूर्य है, यह है गुप्त मम्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं। किसकी बात कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा की? हाँ, यहाँ पे लेकिन थाईलैंड में, बैंकॉक में, वहां पे बहुत मंदिर है ब्रह्मा के। भारत में नहीं है। वहां पे तो बहुत ब्रह्मा को ही ज्यादा मानते हैं। अब हाँ, वो वियतनाम, बैंकॉक, हाँ वहां पे बहुत ब्रह्मा को मानते हैं। ब्रह्मा को ही मानते हैं वहां पर वो लोग। हाँ, ब्रह्मा को ही मानते हैं। दीदी भारत में तो अच्छा, एक ही मंदिर है ब्रह्मा भारत का। में पुष्कर में है एक ना ही, पुष्कर में एक ब्रह्मा ही का मंदिर है। मंदिर। एक मिनट और किसी को नहीं मानते वहां पे बैंकॉक में? अच्छा, मेन की वैसे तो सारे भारत के देवी देवताओं की उन्होंने रखी हुई हैं, पर जो मेन रोड पर भी जो मेन मंदिर है वो ब्रह्मा का है और उसकी बहुत ज्यादा मानता है। वहां पे थाई लोग वगैरह सभी वहां जाते हैं। खाली इंडियंस नहीं मानते, पूरे थाई लोग वहां जाते हैं। पूरे लोग तो यहाँ का ही यादगार लेके गए ना। बाबा कहते ना विदेशों में भी कैसे फैले, भारत से ही फैले ना। भारत में अब उतना नहीं मानते क्योंकि कोई इस तरह का शास्त्र नहीं है ना। कोई भारत ब्रह्मा के नाम पर कोई पूजा नहीं होती है, कोई व्रत नहीं होता है, कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। हाँ, जबकि सृष्टि रचयिता है ना। आप देखो उस देवी की भी पूजा होती है जिसका बासेरा का भोग चढ़ता है। आज बनाओ और कल उनको भोग लगेगा, है ना। उस देवी की भी पूजा होती है भारत में, लेकिन ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं होती। क्यों नहीं मानते? उसका कारण ये है कि ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप को भारत में मानते हैं। ब्रह्मा इज अ पुरुषार्थी स्वरूप ना। ब्रह्मा पुरुषार्थी स्वरूप है। भारत कंप्लीट स्वरूप। यहाँ पे देवी देवताओं का राज्य रहा है, तो उसके कंप्लीट स्वरूप श्री कृष्ण के स्वरूप को मानते हैं। इसलिए भारत में नहीं मानते, कंप्लीट को मानते ना। अच्छा, तो बाबा ने कहा सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थैर्य, मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं। हाँ,
मंदिर भी उस मम्मा के हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं, यह माता पिता कंबाइंड है। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा ही अलग है। गीता के भगवान शिव बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा दोनों में बहुत अंतर है। वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है, तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते? मुख्य बात ही यह है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं है ना, मतलब वेद शास्त्र वगैरह ये सब ज्ञान मार्ग में नहीं होता। ज्ञान मार्ग में मुख्य क्या है? अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो और जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दो, ये ज्ञान मार्ग। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी याद बाप प्यार रूहानी नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। गुड हम मॉर्निंग रूहानी और बच्चों नमस्ते। की क्योंकि रूहानी रूहानी बाप दादा शुक्रिया को याद बाबा। प्यार याद नमस्ते। प्यार प्यार गुड बहुत मॉर्निंग शुक्रिया बाबा। नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अभी मम्मा की क्लास सुनते हैं पहले। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं, मम्मा क्या कहती थी? अपन, है ना, हम नहीं, हम कहते, मम्मा कहती थी अपन। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द साबित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीजें हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। आत्मा के ऊपर माया का आवरण, रावण का आवरण होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जैसे देखो, पहले जमाने में लालटेन यूज किया करते थे, उसमें अंदर दीपक जगता था और जगते जगते क्या होता था, जो कांच होता था वो काला पड़ जाता था, तो रोशनी कम आती थी। तभी रोशनी अच्छे से आए तो क्या किया जाता था? कांच को निकाल के साफ करते थे। तैसे बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा के ऊपर विकारों का आवरण, रावण का आवरण चढ़ गया है, तो इसे साफ करना है, इसे साफ करना है। अब ये साफ कैसे होता है? ज्ञान योग से, है ना, तो फिर प्रकाश अपने आप अच्छा आने लगेगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि समा जाएंगे, मतलब शिव बाबा जैसे बन जाएंगे। हाँ, बाप समान कहते हैं ना, 100% नहीं बन सकते, 99% बन सकते हैं।
तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। वो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम एक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अपन तो, मम्मा कहते हैं अपन तो जानते हैं आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। इसके लिए क्या करते हैं वो लोग? इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोचना है कि यह कर्म बंधन टूटे कैसे। कर्म बंधन मतलब जहाँ विकार है, संबंध मतलब जहाँ दैवीय गुण है। तो बाबा ने कहा ये सोचना है कि ये कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है। यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती, अर्थात उसको उसके बंधन से छुड़ा नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, असल में मैं किसकी संतान, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। कौन सी बात? पहली बात, मैं आत्मा हूं। दूसरी बात, मैं किसकी संतान हूं। तीसरी बात, मेरा असली गुण क्या है। हो गया ना दादी जान की कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे कहाँ जाना है, देन मुझे क्या करना है, तभी कर्म बंधन छूटे। जब यह बुद्धि में आ जाए तभी कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, अब धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल, स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। हर्षित मुख, अचल, स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है।
सेकंड पॉइंट, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। डिटेल, शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकली है। सही बात है, यदि मन शांत नहीं होगा तो स्थिर नहीं होगा तो और शक्तियां कैसे आएंगी। सबसे मुख्य शक्ति है शांति की शक्ति ना। साइलेंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। हाँ, साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। इतनी मैजिकल पावर बाबा ने हमें दी है, क्या हम इसका यूज करते हैं? ये मैजिक है। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में हम समा गए। अच्छा, स्लोगन है, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। कितना बढ़िया। निमित्त बन, ट्रस्टी, सरेंडर, निमित्त बन के निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले ही सच्चे सेवाधारी। बाबा करा रहा है, मैं कर रही, करन करावनहार बाबा बैठा है, यह है निमित्त भाव। अच्छा, अव्यक्त इशारा, जैसे जैसे वो बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच करो। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना उसका स्वरूप बन सकेंगे। कितना गहरा है, कितना गहरी पॉइंट है। जितना जितना आदि और अनादि पवित्र संस्कारों को कैच कर सकेंगे, मतलब हम सभी का संपूर्ण स्वरूप भी है ऊपर। हमें अपने आदि अनादि संस्कारों को कैच करना है, मतलब देखना है हमारा संपूर्ण स्वरूप। ऐसे ब्रह्मा बाबा थे ना, तो गुलजार दादी थे, छोटे से थे 8-10 साल के, तो दादी एक बार ट्रांस में गए, तो नीचे आके बाबा को बताया, बाबा आपके जैसा एक और बाबा है ऊपर वहां पे, पर वो थोड़ा ज्यादा चमकीला है। तो फिर ये रहस्य खुला कि हमारी तरह ही हमारा संपूर्ण स्वरूप भी ऊपर है। फिर बाबा बार बार दादी को भेजते थे, देख क्या हो अभी मेरे और उसमें कितना अंतर है। फिर लास्ट के दिनों में जब बाबा व्यक्त होने वाले थे, तो लास्ट के दिनों में दादी ने कहा कि अभी आप और बाबा एक जैसे हैं, अभी ऊपर वाला और नीचे वाला समान है। मतलब बाबा ने नहीं पूछवाया था, दादी ने अपने आप आके बोला अभी वो समान है, अभी बाप समान बन गए। तो बाबा कहते अपने अनादि आदि संस्कारों को कैच करो।
अच्छा, ओम शांति।